नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कौन से लोग, लालची लोग प्रेत बनते हैं। दोस्तों, बहुत इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके अंदर लालच है, और लालच तो खैर हर इंसान में होता है, पर इसकी इंतहा कहाँ ख़त्म होती है, इसकी रेखा कहाँ ख़त्म होती है, इस पे पूर्ण विराम कहाँ लगता है, ये समझने की बात है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका लालच असीमित होता है, जिसकी कहीं पे भी कोई रोक नहीं है, उनके लालच की कोई इंतहा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। जो लोग इतना लालच करते हैं कि वो हर चीज़ को ताक पे रख देते हैं, इंसानियत को ताक पे रख देते हैं, जज्बातों को ताक पे रख देते हैं, दूसरे की मजबूरी को ताक पे रख देते हैं, दूसरे को सताने में पीछे नहीं हटते, परेशान करने में भी पीछे नहीं हटते, ब्लैकमेलिंग करने में पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग निश्चित ही प्रेत योनि में जाते हैं और भूत प्रेत बन के विचरण करते हैं। अब बहुत लोग, आपने देखा होगा, अपने जीवन में स्वभाव रखते हैं कि अगर वो किसी के भी घर जाएंगे तो उनके घर के एसेट्स देख के, उनके घर का सामान देख के ही उनके मन में लालच टपकने लगेगा। सपोज़ वो किसी काम के लिए जा रहे हैं और पर्टिकुलर उनकी फ़ीस ये है, पर जब उन्होंने देखा कि घर इतना बड़ा है, घर में ये सब सामान है, ये है, तो अपने आप ही वो फ़ीस अपनी बढ़ा देंगे। या बहुत आपने लोग ऐसे देखे होंगे, या चाहे आपके वर्कर्स के रूप में आपने उन्हें कोई सामान लाने भेजा, वो गए सामान लेने, पर उस सामान के साथ साथ उसमें और अपना टाका ऐड करके, कमीशन ऐड करके, उस सामान से दुगनी तिगुनी कीमत बता के आपको लिए वो सामान लेकर आए। जबकि उनका काम है, वो आपसे तनख्वाह ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो जब सामान लेने गए तो जितने का सामान है, सपोज़ 100 रुपये की चीज़ है, तो उन्होंने आपको 300 की बताई, तो 200 की बताई, तो 100 पे 100 का टाका मारा, हर आइटम पे इस तरह मारा। तो इस तरीके की भावना रखने वाले भी लोग कि हमने ऊपर की कमाई हर हालत में अपने तनख्वाह के अलावा करते ही रहना है, जी भर के करना है, और इतना करना है कि सामने वाले को कंप्लीटली कंगाल कर देना है। इस भावना के साथ अगर आप ये भावना रख के चल रहे हो कि आपने सामने वाले को कंप्लीटली लूट लेना है, कंप्लीटली उसके पास कुछ छोड़ना नहीं है, तो प्रेत योनि में कहीं ना कहीं जाना निश्चित हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप जब इस स्थिति में आते हो कि आप दीवानगी की तरह, एक पागल की तरह लालच को बढ़ाते चले जाते हो, तब आप भूल जाते हो सामने वाले पे क्या बीत रही होगी, सामने वाले की क्या मजबूरी होगी, सामने वाले की। अब बहुत लोगों की आइडियोलॉजी होती है, हाँ अगर कोई इंसान अमीर है तो उसके मतलब इसके पास सब कुछ है, इसके पास तो पैसे होंगे ही, इसके पास तो हर चीज़ होगी ही, तो इससे लूटने में हर्ज क्या है, इसको तंग करने में हर्ज क्या है, इसको ब्लैकमेल करने में हर्ज क्या है। या सपोज़ किसी के, आप सपोज़ कोई बात कर रहा है आपस में कि हाँ इतने पैसे पड़े हैं, तो वो सुन लिया तो चल भाई इतने पड़े हैं तो मुझे भी अब इसमें से इतना दे दो। और बहुत ऐसे लोग होते हैं कि बेवकूफ़ बना के यार दोस्तों से पैसे मांग ले जाते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जो प्यार मोहब्बत में डाल के पैसे लूटते रहते हैं। बहुत ऐसे होते हैं रिश्तेदारी में इमोशनल ट्रम्प कार्ड खेल के, ब्लैकमेलिंग करके, इमोशनली वर्बली वो करके पैसे लूटते रहते हैं, और उनको कोई भी दया धर्म नहीं होता, कोई डर नहीं होता भगवान का, कोई मर्सी नहीं होती सामने वाले पे। बस वो कहते हैं क्या है, उनके पास तो बहुत है, मैंने लूट लिया तो क्या। ये जो भावना होती है ये आपको प्रेत योनि में ले जाती है। निश्चित आप भूत प्रेत ही बनोगे मरने के बाद, क्योंकि अगर आप इंसानों को जानवर से भी बदतर ट्रीट करने लगोगे, सामान से भी ज़्यादा बुरा ट्रीट करने लगोगे। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं आज, सामान से प्यार करते हैं, इंसानों से नफ़रत करते हैं, जानवरों से नफ़रत करते हैं। और ये जो लोग होते हैं जो इतने ज़्यादा लालची होते हैं कि हर हद पार कर देते हैं, ये सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। ये किसी भी इंसान से प्यार नहीं करते, ये भगवान से प्यार नहीं करते, ये जानवरों से प्यार नहीं करते। ये हर इंसान को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। जब तक उठाते रहते हैं जब तक वो इंसान ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये पूरी तरह उसको कंगाल ना कर दे, जब तक ये पूरी तरह उनको खाली ना कर दें। तो इस तरीके की भावना रखने वाले लोग, दूसरों को वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग निश्चित तौर पे भूत प्रेत ही बनते हैं। क्योंकि ईश्वर इनको इस कर्मों की सज़ा एक प्रारब्ध के रूप में भूत बना के ज़रूर देता है,
कि जिस पैसे के लिए तुम इतने पागल थे, जिस पैसे को पाने के लिए तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, लूटते रहे, झूठ बोलते रहे, तुम लोगों की इमोशंस के साथ खेलती रही, तुम अपने परिवार को जो ही यूँ कह लीजिए लोग अपना परिवार तोड़ देते हैं ऐसे लालच के चक्कर में, रिलेशनशिप्स टूट जाती हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं, भरोसे टूट जाते हैं। पर ऐसे लोग जो होते हैं उनको रत्ती भर भी रियलाइजेशन नहीं होती, सोच ही नहीं होती कि मैंने किसी का दिल दुखाया है पैसे के लिए, मैंने किसी को ब्लैकमेल किया है पैसे के लिए, मैंने किसी को वैसे सताया है पैसे के लिए। तो ये भावना मन में सोच होती नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। तो विदाउट गिल्ट, विदाउट रियलाइजेशन जब ऐसे लोगों की डेथ होती है, चाहे विद रियलाइजेशन हो चाहे विदाउट रियलाइजेशन हो, ये लोग भूत बनते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं, सैकड़ों साल ये प्रेत योनि में सड़ते हैं, ताकि इनको ये समझ आ सके कि अब बिन पैसे के, बिना इस शरीर के, बिना रिश्तों के, बिना किसी अपने के, बिना प्यार के तुम अब इस जीवन को काट के दिखाओ। जिस पैसे के पीछे तुमने रिश्तों को तोड़ा, रिश्तों की अहमियत नहीं समझी, ह्यूमैनिटी नहीं समझी, इंसानियत का गला घोट दिया, लोगों के साथ चीट किया, अपनों के साथ चीट किया, दोस्ती का गला घोटा, प्यार मोहब्बत का गला घोटा, अब तुम्हारे पास कोई नहीं है, ना तुम्हारे पास दोस्त है, ना तुम्हारे पास घर वाले हैं, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना तुम्हारे पास शरीर है, ना तुम्हारे पास वो इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए कोई साधन है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम अब प्रेत योनि में धक्के खाते रहो। और तब इनकी आत्माएं रोती हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं कि हमें शरीर चाहिए। और ये इतने लालची होते हैं कि उसके बाद भी दूसरों के शरीरों पे कब्ज़ा करके भोजन के लिए, संभोग के लिए उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, और फिर दोबारा और कुकर्म करने के कारण इनकी अवस्था इतनी बुरी हो जाती है कि इनकी तुरंत मानव शरीर छिन जाता है इनकी उससे, इनके प्रारब्ध से। और जब इनकी प्रेत योनि समाप्त होती है तो निचले स्तर के जीव जंतुओं में इनका जन्म होना शुरू हो जाता है। कॉकरोच बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, रेंगने वाले जीव बन गए, और बार बार ये खाए जाते हैं, शिकार होते हैं, शिकार करते हैं, शिकार होते हैं, और उन्हीं निम्न स्तर की हज़ारों लाखों योनियों में पहले तो ये विचरण करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। मानव शरीर इनसे कोसों दूर हो जाता है, इतना दूर हो जाता है कि ये सोच भी नहीं सकते। तो मैक्सिमम लोग जो बहुत अधिक लालची हैं, जो ये नहीं समझते, रिश्तों का मोल नहीं समझते, इंसानियत नहीं समझते। अब आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे भी हैं, किसी का कोई बटुआ मिल गया एज इट इज़ लौटा दिया। और बहुत लोग ऐसे भी हैं, किसी के घर गए, कोई सामान पड़ा है, कोई देख नहीं रहा है, चुपचाप चुरा लिया, कोई भी सामान पड़ा है चुपचाप उठा लिया, और कुछ नहीं, हठधर्मी से किसी की चीज़ ले ली, उससे छीन ली, और कुछ नहीं, ब्लैकमेल करके पैसे लूट लिए, दोस्त से लूट लिए, प्रेमी से लूट लिए, प्रेमिका से लूट लिए, रिश्तेदारों से लूट लिए, और कोई वो षड्यंत्र कर लिया। तो ऐसे लोग निश्चित ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। इनके बुरे कर्म इतने ज़्यादा होते हैं कि ईश्वर इनसे विमुख हो जाते हैं। ये कितनी ही पूजा प्रार्थना कर लें, भगवान ऐसे लोगों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। इनकी आत्माएं इतनी गंदी और मलिन हो जाती हैं कि वो शैतानी आत्माएं बन जाती हैं, और प्रेत योनि में भी गंदगी फैलाने के कारण इनसे इंसानी शरीर हमेशा के लिए छीन लिया जाता है। इनका अगर जन्म भी 84 लाख योनियों में होता है तो बार बार निम्न स्तर के उन्हीं जीवों में ये घूमते रहते हैं, इनकी आत्मा भटकती रहती है, जिसको देख के इंसान नफ़रत करता है। तो आप अगर इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हो कि दूसरे को की आहों का पैसा ले रहे हो, क्योंकि जब भी आप किसी से पैसा लूटोगे, किसी से छीनोगे, किसी को ब्लैकमेल करके पैसा लोगे, किसी को बेवकूफ़ बना के लोगे, ये भावना रखोगे, अरे इसके पास तो क्या है, मैं लूट लिया तो क्या है, अगर छीन लिया तो क्या है, अरे ब्लैकमेल करके ले लिया तो क्या है। तो ये जो भावना है, सामने वाले के पास एक बहुत बड़ा हथियार होता है बद्दुआ देने का, हाय देने का। तो जब आप किसी को रुला के, किसी को पतंग करके उससे पैसा लोगे, तो उसकी बद्दुआ आपको नहीं बख्शेगी। वो पैसा दे तो देगा, पर उसकी बद्दुआ और हाय आपको ले डूबेगी, और ये बहुत बड़ा सत्य है। मैक्सिमम लोग बर्बाद हुए हैं बद्दुआएँ और हाय लेके। वो जीवन भर जवानी अपनी ऐसे ही निकाल देते हैं, धोखा देते देते, कभी किसी के पैसे मारे, कभी किसी के मारे, कभी किसी दोस्त को धोखा दिया, कभी किसी रिश्तेदार को धोखा दिया, कभी किसी की ज़मीन कब्जाई, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। तो इस तरीके से अनगिनत बद्दुआएँ और हाय इनके सर पे सवार हो जाती हैं। वो टोकरा पाप का भर जाता है, बद्दुआओं से उनका जीवन भरा रहता है, हाय से भरा रहता है, और वो बद्दुआ हाय उनको ले डूबती है। जीते जी भी धीरे धीरे उनका जीवन नरकीय अवस्था की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है। या तो कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी, या कभी जीवन में हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो जाए,
या अगर ये जीवन ढंग से कट गया तो प्रेत योनि से तो बचने का कोई चांस ही नहीं। भूत तो बनना ही पड़ेगा, लंबा सफ़र उसमें काटना ही पड़ेगा। 100 साल के बूढ़े होके मरोगे तो भी प्रेत योनि को प्राप्त होगे। ये प्रारब्ध इतने ज़्यादा फिर इनके गंदे हो जाते हैं कि इनकी आत्मा हैरान रह जाती है कि हमारे साथ अब इतना बुरा होना क्यों शुरू हो गया। हमें जीते जी तो नहीं हुआ, अब कैसे इतना ज़्यादा बुरा अचानक से होना शुरू हो गया है। क्योंकि फिर जब वो पाप का घड़ा फूटता है तो बेहिसाब फूटता है, फिर उसके बाद इनका कोई रिहाई दुहाई नहीं होती। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इनके साथ होते चले जाते हैं और इनकी आत्मा वो अनलिमिटेड टॉर्चर को सहती है। सपोज़ इनका जन्म स्लॉटर हाउस में हुआ, वहाँ भी क्या लालच है। जितने भी जानवर हैं उनके प्रति कोई इंसानियत नहीं बरती जाती, उनकी चीख पुकार को नज़रअंदाज किया कर दिया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, खून निकाला जाता है, चाकू से गोबा जाता है, गला काटा जाता है और उन 1 मिनट भी किसी का दिल नहीं पसीजता हत्याएं करते वक्त जानवरों की। सेम ऐसी ही भावना इन लालची लोगों की होती है और इसी भावना से मिलती जुलती फिर इनको योनि प्रदान होती है कि जिस तरीके से तुमने क्रूरता के साथ दूसरे का अहित किया, दूसरे का पैसा लूटा, दूसरे को खून के आंसू रुलाए, अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। तुम्हारा जन्म ऐसे कत्ल खाने में हुआ है, स्लॉटर हाउस में हुआ है, जहाँ तुम मर्सी की उम्मीद करोगे कि तुम पे कोई दया करे, पर वहाँ पे भी तुम पे कोई दया करने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी बेच के उन्हें पैसा मिलेगा, तुम्हारा मांस बेच के उन्हें पैसा मिलेगा। जिस तरीके से तुमने इंसानों की आत्मा का मोल नहीं रखा, उनके आंसुओं का मोल नहीं रखा और उनको इस्तेमाल किया पैसे के लिए, इस तरीके से आज तुम्हें इस्तेमाल किया जाएगा पैसे के लिए, तुम पे भी कोई दया नहीं करेगा। तो ये आई फॉर एन आई बहुत खूबसूरत तरीका है ईश्वर का कि उसके प्रारब्ध का ऐसी पापी दुष्ट आत्माओं को सज़ा देने का। तो इसीलिए बार बार कहता हूँ कि भगवान से डरो। बुरा करते वक्त 2 बारी 4 बारी सोचो। जिन भी लोगों के लिए बुरा कर रहे हो वो उनको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि बुरा कर्म तुम कर रहे हो। ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारा पति, ना तुम्हारे बच्चे, ना भाई, ना बहन, ना प्रेमी, ना प्रेमिका, जिनको भी उस हराम के पैसे के तोहफे ला के दोगे, खुशियाँ ला के दोगे, वो तो खुशियाँ एंजॉय कर लेंगे, तोहफे एंजॉय कर लेंगे, खाना पीना एंजॉय कर लेंगे, सुख सुविधा एंजॉय कर लेंगे, पर उस बुरे कर्म का पाप सिर्फ तुम्हें लगेगा, सिर्फ तुम्हें, और किसी को नहीं लगेगा। तुम्हारी आत्मा को ही तड़पना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी भी वक्त है। दूसरों के पीछे अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को नष्ट मत करो, क्योंकि उसके बाद आध्यात्मिक यात्रा नष्ट हो जाने के बाद सिर्फ प्रेत योनि और निम्न स्तर की योनियाँ ही रह जाएंगी तुम्हारी आत्मा के भटकने के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और लोग इस विषय में सोचेंगे गंभीरता से कि वो आटे में नमक कर रहे हैं या नमक में आटा कर रहे हैं, कहाँ ये दुनिया जा रही है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में, अपने मन में तलाश करो अपने आप को कि किन कर्मों को कर रहे हो और किन कर्मों को करके खुद को जस्टिफाइड ठहरा रहे हो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, काले जादू की काट हो जाएगी। आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।